हमें क्या हासिल करना है पता ही नहीं है, और हम करने लगते हैं प्लान, हम करने लगते हैं फॉलो अप, और वही कहानी होती है, उल्टा फूंक वो मार देता है और हम वापस घर आते हैं और कहते हैं माई बाप ड्यूस ऑफ मेरे लायक नहीं है, क्षमा चाहता हूं, ड्यूस ऑफ कुछ लोग सक्सेस हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकती। मैं फिर कहूंगा ये क्यों होता है मालूम? ये इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने सपनों को आइडेंटिफाई नहीं किया, आप कमिटेड नहीं है अपने ड्रीम को लेकर, आप कमिटेड नहीं है अपने सपनों को लेकर। जिस दिन आप अपने सपनों को लेकर कमिटेड हो जाएंगे ना, लोग कितना भी हमें दुत्कारेंगे, हम एक और चैलेंज लेकर आएंगे, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तुझे करके दिखाना है कि देख तूने कहा था कि तू ड्यूस ऑफ नहीं कर सकता है, देख मैंने करके दिखा दिया। और ये हुआ है मेरे साथ। जब मैं पटना के दल्लली रोड में रहता था ना, तो घर से निकलते एक चाय की दुकान थी। जब मैं काम करने जाता था तो लोग 4-5 लोग चाय पीते रहते थे, पड़ोस वाले लोग थे, और वो कहते थे देख 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 करोड़पतिया जा रहा है, अबे देख देख इसका ऑटोग्राफ ले ले, पता नहीं भविष्य में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अबे इससे एक फोटो खींच करके रख ले, पता नहीं भविष्य में ये भेंट देगा या नहीं देगा। मैं बताऊं, उन लोगों ने ये पोक कर करके मेरे दिल को एक तरह से यूं कहें कि फौलाद मेरे अंदर भर दिया, और मुझे लगने लगा कि यार अब तो मुझे तुझे दिखाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। पहले तो मैंने इतना कमिटमेंट नहीं सोचा था, लेकिन अब तुझे दिखाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, संकल्प लिया, बाधाएं आती है, वो कहते हैं जितनी बड़ी मंजिल उतना बड़ा रोड़ा। ये हो ही नहीं सकता है कि आप राह में चले और आपको रोड़े ना मिले, ये हो ही नहीं सकता है। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों से लड़ने की क्षमता पैदा, मुश्किलें आएंगी पर हमें फाइट करना है मुश्किलों से, और जो मुश्किलों से लड़ने में कामयाबी हासिल करते हैं वो लोग अक्सर कामयाब। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरे पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि आज ड्यूस ऑफ में हम काम करने के लिए निकल जाते हैं, प्लान फॉलो अप, पर मैं कहूंगा उससे पहले एक चीज के लिए आपको और सावधान करना चाहूंगा। बिकम सुपर डुपर कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। सेल्स का बहुत बड़ा रूल बताने जा रहा हूं, इट इज गोल्डन रूल ऑफ सेल्स। बिकम सुपर डुपर कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं उसको लेकर आप सुपर कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना तो दुनिया को आप कॉन्फिडेंट नहीं कर पाएंगे। और याद रखिए, सेल तब तक नहीं निकलता, सेल तब तक क्लोज नहीं होता है जब तक आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस ना दिला दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम गलतियां क्या करते हैं ना कि हम अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और हम मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं। नतीजा फिर क्या होता है? उल्टी फूंक, फिर हमें उल्टी फूंक पड़ती है और हम हताश होकर घर में वापस आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, 22 साल हो गए ड्यूसॉफ्ट के, और ड्यूसॉफ्ट में 50 लाख लोगों का परिवार है। ये प्रूवन सिस्टम है, यकीन मानिए हर कोई करोड़पति बन सकता है यहाँ पर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपकी जिंदगी में कभी भी चैलेंज आए तो अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कहीं तो गलती कर रहा हूं, आई हैव टू फाइंड माई मिस्टेक, दैट्स इट। ये मत सोचिए ड्यूसॉफ्ट में कोई कमी है, ये मत सोचिए मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकती, ये मत सोचिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी नेगेटिव फीडिंग नहीं देनी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, 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 और ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है और सबकॉन्शियस माइंड कहती है यस तू नहीं कर सकता है। So don't think like that. Always think positive. Yes, I can do it. I can do it. I can do it. और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑर्डर मान लेता है, वो आपका नौकर है, सबसे वफादार नौकर है सबकॉन्शियस माइंड। आप जो उसको ऑर्डर दे देते हैं ना, वो हर हाल में उस ऑर्डर को फॉलो करता है। आप बोलिए मुझे घर चाहिए, आप बोलिए मुझे बंगलो चाहिए, शिद्दत से बोलिए। आप बोलिए मुझे दिल्ली में घर चाहिए, आप बोलिए मुझे मुंबई में घर चाहिए, आप बोलिए मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे एक्सयूवी 700 चाहिए, बोलिए। गट्स होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोलेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका नौकर है, सबसे वफादार नौकर है, और वो आपकी हर कामना को पूर्ति करेगा। तो मैंने कहा बिकम सुपर डुपर कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। दोस्तों,
मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। मैंने जब ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की थी तो सबसे पहले इस एजुकेशन, इस प्रोडक्ट को मैंने अपने घर में ही इस्तेमाल किया था। मैं जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था तो इंग्लिश ने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था और मैंने इंग्लिश यहां से सीखा भी है। 2001 18 जून 2001 में मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया और 2006 में मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ जब आई तो वो इंक्वायरी करने लगी क्या है ड्यूसॉफ्ट, कैसा होता है, ये होता है। और वाइफ को पता चला वाओ इंग्लिश सिखाती है ड्यूसॉफ्ट। तो थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की है मेरी पत्नी। अभी फोटो में आपने देखा होगा वो गाड़ी वाला। तो उन्होंने कहा वैसे गांव की है लेकिन वो मॉडर्न ख्यालात की है। तो जब पता चला इंग्लिश है उन्होंने कहा मुझे भी सीखना है। मैंने फॉर्मेट दे दिया, 6 महीने प्रैक्टिस करी, कंप्लीट इंग्लिश सीख गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा लड़का 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, 8th में पढ़ता है, बिहार का बेस्ट स्कूल संत माइकल हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। वो छोटा बेटा वो 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है, सेकंड बेस्ट लोयला हाई स्कूल उसमें पढ़ाई कर रहा है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझिए, ड्यूसॉफ्ट जो कंप्यूटर एजुकेशन का पैकेज देती है ना, आज मेरा बड़ा बेटा कई प्रोग्रामिंग के कोर्स कर चुका है। C++, C#, जावा, जावास्क्रिप्ट और इसके अलावा 1-2 और प्रोग्रामिंग वो सीख चुका है ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से। एक दिन मैंने अपने बेटे से ही पूछा कि बेटा अब तक तो तुम जो ड्यूसॉफ्ट से सीख चुके हो, मार्केट में अगर पढ़ने जाते तो कितना खर्च आता? उन्होंने बोला पापा कम से कम 2 लाख रुपए इसके लिए खर्च करने को। आज मेरा बड़ा लड़का 2 लाख की पढ़ाई ड्यूसॉफ्ट से कर चुका है। मैंने इंग्लिश का कोर्स और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर मैंने सीखा है। आज मैं अपने वाइफ की बात करूं तो वो भी अंग्रेजी की कोर्स कर चुकी हैं। और छोटे बेटे की बात करूं तो 40,000 क्वेश्चन आंसर का आपका जो दिया हुआ है ना टेस्टिंग सेंटर में, 40,000 क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो आज मेरा छोटा बेटा वो उसको जीके जीएस में बड़ा मजा आता है और वो खोल करके लैपटॉप में लगा रहेगा और डेली एक सेट की प्रैक्टिस वो उसमें करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट ने मुझसे 10,000 रुपए लिए, लेकिन बदले में आप देखेंगे तो 3 लाख से ज्यादा रुपए की पढ़ाई मैं अपने परिवार में कर चुका हूं। और इनकम की बात करूं तो 8 करोड़ से ज्यादा की इनकम ड्यूसॉफ्ट दे चुकी है मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, अब सोच के देखिए इतना बेनिफिट मैंने खुद से लिया है ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन का। अब सोचिए कितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहता होगा जब किसी को एजुकेशन का प्लान बताता होऊंगा। तो कहते हैं ना जिसको एकदम दबा के बताना, मतलब फुल कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स मैंने लिया है, यस मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आप तमाम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि साइट को जरूर विजिट करें, एजुकेशन को जरूर देखें। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल 100 टाइम्स बेटर होगा। और जब कॉन्फिडेंस टॉप पे होगा ना तो यकीन मानिए ये बिजनेस को आप ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से करने में कामयाब हो। क्योंकि किसी भी सेल्स में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है, ये मुझे मालूम। आज के डेट में एक नया प्रोडक्ट जो हेल्थ वाला ऐड हुआ है, तो आज घर में पहले बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स आता था, लेकिन अब सिर्फ डियो वाइट, नथिंग मोर, बेस्ट है। मार्केट से मैंने कंपैरिजन किया है। देखिए गांव में एक कहावत बोली जाती है, अपना दही को हर कोई मीठा बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिवाइटल के बारे में अच्छाई इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारी कंपनी का है। नो, मैंने मार्केट से कई प्रोडक्ट उठाए और मैंने कंपेयर किया। ये जितनी विटामिन दे रही है, जितनी प्रोटीन दे रही है, जो परसेंटेज जितना मात्रा दे रही है ना, इस रेट में मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं। ये सबसे खास बात है और ये चीजें हमारे प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है। और मैं आपको यही कहता हूं, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को लोगों को बताइए और दिखाइए कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इन चीजों को ऋषि सर ने बनाते समय हर चीज का ध्यान रखा है और जब तक वो खुद से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गए तब तक उन्होंने इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। आप इस प्रोडक्ट को सबसे पहले इसको जरूर एक्सपीरियंस करिए और सुपर कॉन्फिडेंट बिल्ड कीजिए अपने ऊपर, और फिर जब मार्केट में जाएंगे ना आपके बिजनेस में फर्क आएगा, यकीन मानिए। दोस्तों थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा
कि शुरुआती दिनों में जब मैं सुपर कॉन्फिडेंट हो गया ड्यूसॉफ्ट को लेकर, तो मेरी कैसे फीलिंग्स थी, काम को मैंने कैसे किया, मेरा क्या नजरिया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब शुरुआती दिनों में मैंने काम की शुरुआत की, उसके पहले मैं एक विद्यार्थी था, पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट में आया ना, तो जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय मैं जनरल कंपटीशन में था, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था, अखबार लेता था, अखबार पढ़ता था, रेडियो रहता था, रेडियो में न्यूज सुनता था, टीवी तो होता नहीं था। उसके बाद कोचिंग जाता था, ट्यूशन जाता था, ये सारी चीजें मेरी दिनचर्या थी, रूटीन। अच्छा, एक दिनचर्या मेरा और था, क्योंकि पैसे कम आते थे मेरे, लेकिन मैं जहां रहता था दलदली रोड में, बगल में ही एक सिनेमा हॉल था, एक नहीं तीन सिनेमा हॉल था, मोना, एलिफिस्टन और रेजेंट, 100 मीटर की दूरी में। पैसे कमाते थे, सिनेमा देखने के पैसे नहीं होते थे, तो हर दिन शाम में जाया करता था वो सिनेमा हॉल की तरफ, और सिनेमा का पोस्टर देख के ही काम चलाया करता था। एक बार की बात है, हमारे लॉज में, जिस लॉज में रहता था, 2 लड़कों में झगड़ा हो गया, और उन्होंने कहा यार इस फिल्म में ये हीरो नहीं है, इस फिल्म का वो डायरेक्टर नहीं है, कोई और है। वो दोनों में झगड़ा होते होते बोला कि यार एक सुनो, इसका सॉल्यूशन, लड़ो मत, रणविजय के पास चले जाओ। रणविजय को बहुत आइडिया है, वो सिनेमा नहीं देखता, सिनेमा का पोस्टर देखता, और उसको सब पता है, फिल्म का हीरो कौन है, डायरेक्टर कौन है, म्यूजिशियन कौन है, संगीतकार कौन है, गीतकार कौन है, सब बता देगा वो। और वो दोनों लड़ते झगड़ते मेरे पास आए और बोले कि बॉस, उस समय एक फिल्म आई थी दलाल, मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का की, और झगड़ा ये था इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है। मेरे पास आए और बोले कि रणविजय जी बताइए इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है। मैंने कहा आपका क्या जवाब है, मैंने कहा आपका क्या जवाब है, दोनों, मैंने कहा आप दोनों गलत हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर पार्थो घोष है। उन्होंने कहा कि बॉस, रणविजय जो बोल दिया उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है, सीधा घर चलो अपने, ये जो बोल दिया उसको आंख बंद करके मानो। मुझे कोई चैलेंज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे, मैं पोस्टर्स देखा करता था और वो देख करके ही टाइम पास किया करता। लेकिन जब मैं ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया, काम की शुरुआत की, मेरे हालत कैसे थे वो समझिए। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। जो लड़का क्रिकेट का दीवाना था, आपको याद हो वो मैच जब भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का क्वार्टर मैच चल रहा था, जयसूर्या कहा जाता था उस समय कि जयसूर्या के बल्ले में स्प्रिंग लगा हुआ है, वो जो बॉल हिट करे छक्का ही जाता था। और मैं और हमारे लॉज के लोग इतने पागल थे, एक कॉपी ली, 50 ओवर का पूरा हर एक बॉल का खाना बनाया, ये बॉल डॉट, ये बॉल 2 रन, ये बॉल 0 रन, ये बॉल विकेट, ये पूरा 50 ओवर का तैयार किया। क्वार्टर फाइनल मैच भारत और श्रीलंका, प्रभाकर की जम के पिटाई हुई थी। अंततः जब मैच हार गया, श्रीलंका जीत गई, भारत हार गया, पूरे लॉज में किसी ने, हम लोगों ने कोई नहीं खाना खाया, बहुत निराश हो गए, बहुत उदास हो गए, इतनी दीवानगी थी क्रिकेट। लेकिन क्या हुआ ड्यूसॉफ्ट के बाद? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, सारी चीजों को भूल गया। वो सिनेमा हॉल के पोस्टर्स, वो हीरो, वो हीरोइंस, वो प्रतियोगिता दर्पण, वो रेडियो का न्यूज, बिहार का मुख्यमंत्री बदल गया और अपन को पता नहीं चला। अरे भैया क्या कर रहे हो? इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन चेंज हो गया, सोचिए, और पता नहीं चला। प्रतियोगिता दर्पण के ना जाने कितने एडिशन आ गए और मेरी नजर कभी उस पर नहीं गई। मजेदार बात सोचिए, उन दिनों कभी कभी गर्ल्स हॉस्टल के भी चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन जब ड्यूसॉफ्ट में आया तो मानो वो गाना मुझे याद आ गया, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। कभी ध्यान ही नहीं आया, ना तो सिनेमा हॉल की तरफ कभी गया, ना तो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया। मतलब वो कहते ना घोड़े का पट्टा लग जाना, मानो मुझे घोड़े का पट्टा लग गया था और मुझे ना बायां दिखता था ना दायां दिखता था, सिर्फ अगर दिखता था तो वो था ड्यूसॉफ्ट, 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 और पागलों की तरह लगा रहा। 2001 में जो शुरुआत की मैंने काम की, 2006 तक मैं कौन हूं ये मुझे भी नहीं पता था। 5 साल मैं कहां हूं ये भी पता नहीं था। मेरे घर वालों का स्पेशल इंस्ट्रक्शन था, होली, दिवाली, दशहरा, ये 3 और छठ,
4 पूजा, होली, दिवाली, दशहरा और छठ, 4 पूजा में तुझे घर में रहना है, कहीं नहीं रहना है। लेकिन जब ड्यूस ऑफ ज्वाइन किया ना, तो ना होली में घर गया, ना दिवाली में घर गया, ना दशहरा में गया, ना छठ में घर गया। पिताजी क्या बोले मालूम? मैं 3 भाई हूं। पिताजी क्या बोले मालूम? अब मेरा बड़ा बेटा ना मेरे हाथ से निकल गया है, अब हम यही समझेंगे मेरा 2 ही बेटा है। यहां तक बातें हो गई, गांव से मेरे पास ऐसी ऐसी बातें आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जुनून की हद जब सवार हो गया ना, तो कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ दिखता था प्लान्स ऑफ फॉलो अप, प्लान्स ऑफ फॉलो अप, प्लान्स ऑफ फॉलो अप, प्लान्स ऑफ फॉलो अप। और मुझे याद नहीं है कि पिछले पहले 5 सालों में 2001 से 2006 तक, पहले 5 सालों में एक दिन के लिए भी ड्यूसॉफ्ट से डिसकंटिन्यू हुआ हूं। नो, सुपर कंटिन्यूटी, 24/7 ओनली ड्यूसॉफ्ट। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहीं पढ़ा है कि आप जब किसी प्रोफेशन में लंबे समय तक टिके रहते हैं ना, तो आप टॉप पे पहुंचते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट छोड़ करके वो फुटबॉल नहीं खेलने लगे, फुटबॉल छोड़ करके वो बॉक्सिंग में नहीं चले गए, वो क्रिकेट ही खेलते रहे और 33 सालों तक उन्होंने क्रिकेट खेला। नतीजा क्या हुआ? वो क्रिकेट के भगवान बने। अमिताभ बच्चन की बात करें, पहली बार आई थिंक 1970 के आसपास की बात है, 50 सालों से वो फिल्म इंडस्ट्री में है और 1970 में जब मुंबई पहुंचे, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ा, जबकि वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे, इतने बड़े परिवार से थे। लेकिन उनका अपना ड्रीम था, मुझे अपनी पहचान खुद की बनानी है, मुझे बाप का नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए। फुटपाथ पर सोया, लोगों के रिजेक्शन को देखा, कितने वो जब जाते थे वो किसी डायरेक्टर के पास, साहब मेरे को काम दे दो, तो डायरेक्टर लोग बोलते थे, प्रोड्यूसर लोग बोलते थे, भाई तू हीरो नहीं बन सकता। क्यों? यार तेरे आवाज में दम नहीं है, तू हीरो नहीं बन सकता। क्यों? तेरी टांगे बहुत लंबी है। और याद रखिए, आने वाले कल में बाद में उनका वही आवाज पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। रिश्ते में तुम्हें तेरा बाप लगता हूं, लेकिन नाम है शहंशाह। इसी आवाज ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। जरा सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट फिर वही निकल के आता है। अगर लक्ष्य है तो चुनौतियां आएंगी, अगर चुनौतियां नहीं आ रही है तो आप गलत रास्ते पर हैं। अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। चेक कीजिए अपना रास्ता। अगर लक्ष्य है तो चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, हमें फाइट करना है। और जो चुनौतियों से लड़ करके आगे पार हो जाते हैं ना, वही अक्सर कामयाबी हासिल करते हैं। अमिताभ बच्चन वो सिर्फ स्टार नहीं बने, वो सिर्फ सुपरस्टार नहीं बने, वो मिलेनियम स्टार बन गए और आज तक उनको कोई बिट नहीं कर पाया है। 50 सालों से लगातार एक ही काम, सिर्फ एक्टिंग करते आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप जिस किसी भी काम को कर रहे हैं ना, आप 5 से 10 साल का समय दीजिए, यकीनन यू विल बी ऑन द टॉप। आप टॉप पर होंगे। अगर मैं 20 सालों से ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता तो शायद मेरे पास ये मुकाम नहीं होता। तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ड्यूसॉफ्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम? आपको मालूम है कि आप जीवन में उतना ही पैसा कमाएंगे जितनी पर्सनैलिटी आपके पास हो। इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सनैलिटी। इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सनैलिटी। आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितनी पर्सनैलिटी आपके पास। और ड्यूसॉफ्ट की खासियत क्या है? ये हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, ये हमारी हुनर को बिल्ड करता है। सोचिए, जब हम प्लान करने जाते हैं तो हमें बुरा लगता है। हमें क्या लगता है? सर, अपलाइन को क्या बोलते हैं? सर आप ही कर दीजिए ना प्लान, सर हमको डर लगता है। आप सोचिए, जब तक आप प्लान नहीं करते हैं तब तक आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं करते हैं। जब तक आप फॉलो अप नहीं करते हैं तब तक आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगा, सीनियर से सिर्फ 5 बार प्लान का टारगेट करो, ओनली 5 बार। और आप ध्यान पूर्वक उनको देखो कैसे वो कर रहे हैं प्लान।
और छठे बार से खुद से प्लान करना शुरू। यस, व्हाई नॉट, कर सकते हैं। सोच के देखो, बचपन में जब आप चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में पढ़ते थे और क्रिकेट खेलने जब ग्राउंड में जाया करते थे तो अपने बदले पड़ोसी को बैटिंग करने के लिए देते थे क्या? भाई मैं बैटिंग नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है, तू कर ले। बैटिंग के लिए तो मारा मारी होती थी, अबे बैटिंग देगा तब भी खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। तो मैं कह रहा हूं बाकी सारा काम हम खुद कर सकते हैं, तो ड्यूस ऑफ का जो काम है वो हम खुद क्यों नहीं कर सकते? माय डियर फ्रेंड्स, आप जितनी जल्दी ये सारा काम करना शुरू कर ले, अपॉइंटमेंट लेना, प्लान करना, फॉलो अप करना, आप जितनी जल्दी ये शुरू कर लेंगे, आप उतनी जल्दी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। और आप जितना ज्यादा प्लान और जितना ज्यादा फॉलो अप करेंगे ना, आपकी पर्सनैलिटी उतना ज्यादा डेवलप होगी। पर्सनैलिटी जितनी ज्यादा डेवलप होगी, आप उतने ही कामयाब इंसान बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक आदमी जब तक अपने हुनर को डेवलप नहीं करेगा, जब तक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेगा, तब तक वो इंसान कामयाब नहीं है। और ड्यूस ऑफ सिस्टम ऐसा है, सिस्टम की ब्यूटी देखिए, ब्यूटी कि ना चाहते हुए भी हम अपनी हुनर को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ जितने लोग उपस्थित हैं, आपसे मैं यही कहूंगा कि अपनी लिस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना मैक्सिमम। ये नंबर, ये बिजनेस क्या है ना, ये लोगों का बिजनेस है, ये नंबर गेम का बिजनेस है। आप बड़ी से बड़ी लिस्ट तैयार कीजिए, सिर्फ अपनी लिस्ट तैयार मत कीजिए, आपके टीम में जितने लोग हैं उन सारे लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए आपके पास 100, 200, 300, 500 नहीं बल्कि हजारों लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास जितना ज्यादा लिस्ट होगा, आप इस बिजनेस में उतनी दूर तक जाने की क्षमता रखेंगे और उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और फिर मैं कहूंगा, आपके पास जितना ज्यादा लिस्ट हो, आप उस लिस्ट को उतनी जल्दी खत्म करने का प्रयास करें। कई बार लोग गलतियां क्या करते हैं मालूम? सर मेरे पास तो 100 का ही लिस्ट है, मैं 10-10 का लिस्ट ट्राई करता हूं, मैं 10 महीने तक तो चल जाएगा ना, कम से कम 10 महीने के बाद देखा जाएगा। भाई ये कोरोना है क्या, कोविड पीरियड है क्या? 6 महीने तक लॉकडाउन रहेगा, घर में 10 किलो चावल है तो 2-2 किलो चावल करके खाऊंगा? नो, ड्यूस ऑफ का सिस्टम अलग है। अगर 100 की लिस्ट है तो टारगेट कीजिए 1 महीने में 100 की लिस्ट को खत्म करना है। अगर 100 की लिस्ट खत्म किए ना, सबसे वर्स्ट रेशियो बता रहा हूं, 10 ज्वाइनिंग आएगी आपके पास, वर्स्ट रेशियो 10 ज्वाइनिंग आएगी आपके पास। और 10 ज्वाइनिंग सारे लोग अगर 100-100 की लिस्ट बना लिए तो आपके पास 1000 की लिस्ट आ गई। यस यस, 1000 की लिस्ट आ चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 2 चीजें, शुरुआती दौर में 4-5 प्लान अपने अपलाइन को करने दीजिए, उसके बाद खुद से शुरू हो जाइए। शुरुआती दौर में 4-5 फॉलो अप अपने अपलाइन को करने दीजिए, उसके बाद खुद से शुरू हो जाइए। तीसरी बात, टारगेट कीजिए कम से कम 100 प्लान महीने का किसी भी कीमत पर होना चाहिए। 100 प्लान महीने का किसी भी कीमत पर होना चाहिए। अगर आप ड्यूसॉफ्ट में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। एक और पॉइंट बोलूंगा, पर डे कम से कम 10 नए लोगों से मिलने का टारगेट सेट कीजिए कि प्रतिदिन हमें 10 नए लोगों से मिलना है। कैसे मिल सकते हैं नए लोगों से? या तो प्लान करके, या तो फॉलो अप करके, या तो अपॉइंटमेंट करके। एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज कीजिए आज आपने 3 लोगों का, नए लोगों को प्लान किया है, 3 लोगों को फॉलो अप किया है और 4 लोगों का अपॉइंटमेंट लिया है। 3 + 3 + 4 10 हो गए ना? किसी भी तरीके से प्रतिदिन 10 नए लोगों से मिलना है, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो फॉलो अप हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो। याद रखिए, मैं 10 नए लोग बोल रहा हूं। कुछ लोग क्या करेंगे, 10 एसोसिएट से मीटिंग कर लेंगे और बोलेंगे साहब मैंने 10 लोगों से मिल लिया। नो 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 नो, 10 नए लोगों से। और फ्रेंड्स, अगर आप ये फॉलो कर गए, सिर्फ 365 दिन, आप सिर्फ 1 साल की मैं बात कर रहा हूं, आप 1 साल के अंदर आप अपने बिजनेस का सीधा यू टर्न होते हुए देखिए। चमत्कारिक तरीके से आपका बिजनेस आगे की तरफ बढ़ेगा।
माय डियर फ्रेंड्स, लोग मुझसे पूछते हैं आज के डेट में भी कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। कई ऐसे लोग हैं, क्या होता है ड्यू सॉफ्ट। मैं बहुत सादगी से उनको जवाब देता हूं अपना ही एग्जाम्पल के रूप में कि भाई सुनो, एक किसान का बेटा जो मिट्टी के घर में रहता था, जो खपड़े के घर में रहता था, आज उसके पास जमुई, पटना, दिल्ली, हैदराबाद, ये तमाम शहरों में उसके पास अपना घर है। एक आदमी जिसके पास साइकिल की भी औकात नहीं थी, वो आदमी आज 25 लाख के कार XUV 700 में घूम रहा है। ये है ड्यू सॉफ्ट और ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। जो सपने आप जनरली कहीं देख नहीं सकते हैं, आप उन सपनों को अगर कहीं पूरे कर सकते हैं तो वो है इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और वो है सिस्टम ड्यू सॉफ्ट। माय डियर फ्रेंड्स, एक लड़का जिसने मिट्टी के घर में जन्म लिया, एक खपैल के घर में जन्म लिया, एक ऐसे गांव में जन्म लिया जहां कोई बेसिक मूलभूत सुविधा नहीं थी, और वो लड़का आज दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में उसके पास अपना बंगलो है। ये अगर कहीं हो सकता है तो सिर्फ ड्यू सॉफ्ट में हो सकता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा, बाय चॉइस, जाने में या अनजाने में, आपने जैसे भी ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन किया है, यू आर ऑन राइट प्लेटफॉर्म। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं तो कहूंगा इस जन्म में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही जगह पर है। लेकिन यही कहूंगा, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, अपनी हुनर, इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। और फिर कहूंगा 3 से 5 साल का एक प्लानिंग तैयार कीजिए, 3 to 5 years। मेरा जो प्लानिंग था वो फर्स्ट 5 years का था। पहला 5 साल में पागलों की तरह डूब गया। अचीवमेंट जानना चाहेंगे? जब मैं बाहर निकला ना, जैसे मैं 5 साल तक मानो मैं पता ही नहीं था, मुझे खुद का भी पता नहीं था, और 5 साल के बाद जब बाहर निकला ना, आई वॉज ज्वेल, मैं करोड़पति बन चुका था। और यही चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा, 3 से 5 साल का टारगेट सेट कीजिए, और शिद्दत से अगर 3 से 5 साल काम कर दिए, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यू विल बी द नेक्स्ट करोड़पति, यकीनन। दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार होता है आसमान का सीना चीरने के लिए, पानी का जहाज का आविष्कार होता है समंदर का सीना चीरने के लिए। उसी तरह से इंसान की उत्पत्ति होती है सपनों को पूरा करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। किसी को कोई शक? हम सभी लोग इंसान हैं, और हम पिता बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम सपने पूरे करने के लिए पैदा हुए। मेरे फादर कहते हैं, विनय, मेरे फादर कहते थे, अब है नहीं, वो कहते थे कि तू इस खानदान का चश्मो चिराग है। तूने जो किया है ना, वो मेरे खानदान में सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में वो किसी ने नहीं किया है। शुरू में मैंने तुझे गलत समझा था। मैं बताता हूं वो वाक्या। मैं 2 से 3 मिनट का समय और लूंगा, इसके बाद प्रोग्राम को यहीं हम लोग समाप्त करेंगे। वो वाक्या मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। जब पिताजी मेरे से नाराज थे और वो मेरे से अनॉयड थे, और वो ये मान चुके थे कि बड़ा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मैं लगा रहा ड्यू सॉफ्ट में, और 2 से 3 साल की मेहनत के बाद जब एक बड़ी अचीवमेंट मेरे पास थी, उसके बाद पटना में एक बड़ा सा प्रोग्राम था, भारतीय नृत्य कला मंदिर के ओपन प्रोग्राम था। लगभग 10 से 12 हजार लोगों का प्रोग्राम था। मैं पिताजी को वहां बुलाना चाहता था, लेकिन वो गुस्से में थे मेरे। मैंने अपने दीदी और जीजा जी का सहारा लिया था और उनके माध्यम से उनको प्रोग्राम में बुलाया। 4 घंटे का प्रोग्राम था। प्रोग्राम समाप्त हुआ, मैं पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी चलिए घर चलते हैं। और मैं उनका जैसे ऐसे हाथ पकड़ा और मैंने कहा चलिए चलते, और मैं आगे बढ़ा तो मैं देखा, अरे वो हिल नहीं रहे अपने जगह से, वो अपने जगह पर खड़े हैं। क्या हुआ उनको? मैं पलट के देखा तो वो काफी गंभीर थे, वो काफी मायूस थे, और उनकी आंखों से आंसू छलक रहे। और मैं महसूस कर रहा था कि ये गम के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, मैंने उनकी आंखों में देखा, और उन्होंने
तेज एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझे अपने बाहों में समेट लिया। फ्रेंड्स, मुझे लगा, मैंने उसी समय कसम खाई, ऐ दुनिया वालों, अब तक मेरे बाप का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं था, तब मैंने ये करके दिखाया है। अब देख मैं कितना कोहराम मचाता हूं दुनिया के अंदर, मैं सब कुछ कर दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, और पिताजी मानो कह रहे हो ना कहते हुए भी, बेटा तू इस खानदान का चश्मो चिराग है, तूने जो किया है पूरे खानदान में सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में किसी ने नहीं किया है। मुझे तुझ पर गर्व है, मैंने तुझ पर शक किया, ये पाप हो गया मुझसे, मैंने तुझ पर शक किया। शक करने से पहले मेरी मति क्यों नहीं मारी गई? माय डियर फ्रेंड्स, और मैंने चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, और मैंने यही अपने आप से कसम खाया कि देख दुनिया वालों, अब मेरा बाप मेरे साथ है, अब मैं क्या करता हूं। और उसी के बाद निकलते ही अगले 2 साल में मैंने ज्वेल अचीव किया था, फिर अगले कुछ सालों के बाद क्राउन ज्वेल अचीव किया, और एट प्रेजेंट 2000 से ज्यादा माइल और 8-9 करोड़ से ज्यादा की कमाई ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से कर चुका हूं। दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ चश्मो चिराग नहीं हूं, आप सभी अपने खानदान के चश्मो चिराग हैं। मैं तो कहता हूं कि हर खानदान में चश्मो चिराग होता है, और आप अपने खानदान के चश्मो चिराग हैं। आपके पास सिस्टम है ड्यूसॉफ्ट, आप भी वही कर सकते हैं जो मैंने किया है। आप एक इतिहास की रचना कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो आपके खानदान में पहले 500-1000 सालों में किसी ने नहीं किया है। माय डियर फ्रेंड्स, बस एक जुनून पालने भर की देर है, एक पागलपंथी लाने भर की देर है। अगर वो पागलपंथी आ गई ना, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। याद कीजिए रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इस अंतिम लाइन के साथ ही प्रोग्राम का समापन करूंगा। सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और यही कहना चाहूंगा, एक इतिहास की रचना करिए, इतिहास पुरुष बनिए, सारे सपनों को पूरे कीजिए, और वो पूरे कीजिए जो आपके खानदान में किसी से नहीं पूरा किया है। बस ये जुनून और जोश जिंदा रखिए, यकीन मानिए आप इतिहास पुरुष बनेंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।